तो मार्केट में चल रही है दिवाली और ये दिवाली और चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद प्रॉपर्टी बाजार में ये माहौल है जब घर लगातार बिक रहे हैं, बजाय इसके जैसा असलम साहब बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ हैं, लेकिन ये कोई एक परमानेंट फिनोमेना नहीं है और ये लोगों की बाइंग डिसीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और इन्हीं बातों के साथ अब हम अपने दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं। श्रीकांत अग्रवाल हमारे पहले कॉलर हैं, जो कि रांची झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा नाम श्रीकांत अग्रवाल है। मैंने बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में एक 3 BHK फ्लैट बुक किया था लास्ट ईयर। 1368 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है वो, और इसका पोजीशन दिसंबर 2023 में है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रेस्टीज वाटरफोर्ड। तो मेरे को जानना है कि इसके लिए मैंने 1.7 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो ये ठीक है या नहीं है, मतलब प्राइस वाइज। और एक चीज जो मेरे को जानना था कि इस प्रोजेक्ट का रियल वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं कि अभी इसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। ये दो चीज मेरे को समझना था। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन सवाल आप बहुत लेट पूछ रहे हैं। 1.25 करोड़ के आसपास आपने लगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जरूर ये एक प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु, जो कि एक बहुत ही शानदार और अच्छी लोकेशन है। असलम साहब, कैसा है ये प्रोजेक्ट और क्या अब ये कह रहे हैं कि इस समय इसकी वैल्यू क्या है? हालांकि तो अभी जस्ट इन्होंने निवेश ही किया है, लेकिन कैसा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा? देखिए, जो जिस प्राइस पे इन्होंने बाय किया है वो एक्चुअली प्राइस मार्केट प्राइस है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ज्यादा हायर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वहां पे एवरेज प्राइसेस ही ये है अराउंड, मतलब अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का जो बिल्टअप एरिया है वो अराउंड आपको 1.4 1.5 के बीच में ही आता है। तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। आपने अभी ले भी लिया है, तो मुझे लगता है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आपने खरीद लिया है तो बी हैप्पी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एक अच्छे डेवलपर्स के साथ खरीदा है। प्रेस्टीज सबसे ज्यादा रिनाउंड डेवलपर्स है बैंगलोर के, और उनका जो क्वालिटी है, जो उनका डिलीवरी टाइमिंग है और उनका जो एप्रिसिएशन है उनके प्रोजेक्ट का, वो अच्छा रहता है हमेशा। तो ये आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आपने अगर एंड यूज के लिए भी लिया है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्हाइटफील्ड में लिया है आपने, तो व्हाइटफील्ड में काफी डिमांड रहता है, क्योंकि सबसे पहला जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क था वो व्हाइटफील्ड में ही बना था। और उसके अभी उसके जो एक्सपेंशन है और जो वहां पे जिस तरह की कंपनीज हैं, सो उनका उसके चलते हुए जो पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिया बनता है माइक्रो मार्केट में, तो व्हाइटफील्ड एक अच्छा एरिया है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आप निश्चिंत रहिए अपना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा होराइजन लंबा रखिएगा, ज्यादा घबराइएगा मत ऊपर नीचे से। 5 to 7 ईयर्स का आपका होराइजन रहेगा, तो आप देखेंगे इसमें आपको अच्छे रिटर्न ही आएंगे। चलिए जी, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपका। डेवलपर अच्छे, लोकेशन अच्छी, और जो आप कह रहे थे अभी की मार्केट वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 5-7 साल का देखते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए एंड ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। चलिए, श्रीकांत जी के लिए सलाह हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं भानु जोशी, जो कि हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। भानु साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए, क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा बजट 55 लाख का है और मैं नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, अरुण विहार या जलवायु विहार। ओके, ठीक है। दो अरुण विहार सेक्टर 37 में है, 37 में। जी जी। और जलवायु विहार सेक्टर 25 में, नोएडा। ओके, तो ये लोकेशन सही रहेगी ठीक या है। इनके अलावा और कहीं और जाना चाहिए मुझे? ओके, तो आप नोएडा में घर देख रहे हैं, 55 लाख का बजट है, 2-3 सेक्टर्स भी आपने निकाल के रखे हैं। जलवायु विहार, अरुण विहार की आप बात कर रहे हैं। आप देखते हैं, चलिए, कि क्या रेडी इन्वेंट्री वहां पर अवेलेबल है। दिल्ली मार्केट में रहता है माल काफी ज्यादा, लेकिन क्या अब अवेलेबल है और नहीं तो क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे? तो असलम साहब, इनके बजट में क्या अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है इन्हें? हाँ, देखिए, वही मेरा भी डाउट है कि जलवायु विहार एक्चुअली एक पुरानी जलवायु इंद्रायु विहार जो उन्होंने बोला है, ये दोनों काफी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक 20 साल, 15 से 20 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और लेकिन अच्छी बात उनकी ये है कि जैसे जलवायु विहार एकदम सेंट्रल उस एरिया में आती है, मतलब जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव है या उससे थोड़ा सा ज्यादा आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। काफी ग्रीनरी है, पुराना टाइम का कंस्ट्रक्शन है, तो आपको पार्किंग काफी है फॉर जो रेसिडेंट्स हैं या उनके विजिटर्स होते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे वो आप मॉल से लीजिए, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी मतलब जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। और जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है
आपकी जो चॉइस ऑफ द लोकेशन है वो अच्छी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 55 लाख में वो आपको वहां पे मिलता है या कुछ, यानी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो काफी चांसेस है कि आपको मिल भी जाए। अदरवाइज अगर ये आपका कॉल है, क्योंकि 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स होंगी तो उसके अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो आपको देखना होगा कि वो आपको अगर उसमें आपका फिट बैठता है, क्योंकि 55 लाख भी बड़ी रकम है आप लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर नया आपको लेना है तो अभी जिस तरह से एनसीआर मार्केट में काफी एनसीआर मार्केट भी काफी स्ट्रांग हो गया है, काफी अच्छा वहाँ सेल्स हुआ है, तो मुझे लगता है आपको फिर उसके बाद तो आपको सेक्टर 25 वगैरह में नहीं, आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ या नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आपको 55 लाख के उसमें आपको एक नई बिल्डिंग में प्रॉपर्टीज में मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके लिए ओके हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग आपको चलती है, तो ये एक अच्छा लोकेशन है और चांसेस हैं कि आपको रीसेल में वहां 55 लाख में मिल सकता है। राइट भानु साहब, तो रीसेल में कुछ जी सेक्टर 37 ये कैसी जगह है? चलिए ये भी पूछ लेते हैं, अगर आपने पूछा है। अरुण विहार सेक्टर 37 के लिए पूछ रहे हैं। सी देखिए, ये सब जो पुराने जो सेक्टर्स हैं ये पहले सारे डेवलप हो चुके हैं, तो आपको वहां पे पुरानी ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बहुत रेयर चांसेस है कि अगर कोई छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं उस पे डेवलपर्स ने बना दिए तो वो भी एक चांस है, लेकिन प्राइसेस ज्यादा रहेंगे उसमें। सो आपका 25, 37, 44, 62, मतलब यहाँ तक आपके ये सब पुराने हैं जहाँ पे पहले ये सारे स्टैब्लिश हो गए थे। जी। पुरानी आपको बिल्डिंग मिलेंगी और रीसेल में आपके चांसेस हैं कि आपको 55 में मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, तो भानु साहब थोड़ी मेहनत कीजिए और